चलो यार। हाँ दोस्तों, मैं हूँ अनुराग यादव और आप देख रहे हैं अफेक्शन क्लासेस। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा। अब हम आगे उसके पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। अभी पहले हम आपको बता दें कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। देखिए, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, टेंस का मतलब समय या काल। तो भविष्य काल में यानी कि जो आने वाला समय है उसके बारे में जो बातें होंगी उसको हम ट्रांसलेट जिस नियम से करेंगे, जो उसमें सहायक क्रिया लगेगी, जो भी लगेगा, तो वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब फ्यूचर टेंस भी सेम उसी प्रकार है जिस तरह पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस था। तो पहले फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो हम सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है गा है, गी, गे, यानी कि वह घर जाएगा, वह पानी पिएगी, राधा स्कूल जाएगी। तो ये जो वाक्य आता है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, गा, गे, गी। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। फ्यूचर से साफ साफ पता चलता है कि मतलब जो भी बातें इस टेंस में की जाएंगी वो अभी आने वाली होंगी, यानी कि न हुई हैं और न हो रही हैं, ये अभी आएगा। जैसे कि मैं कल घर जाऊंगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि न ये बीती हुई बात है न आज के बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है जब कल, मतलब कि कल की तारीख में जब मैं घर जाऊंगा। ठीक है। तो यानी ये फ्यूचर टेंस में, यानी फ्यूचर के बारे में बात की जाती है इस टेंस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस में इस टेंस की जो पहचान है, पहचान। ठीक है। ऐसे हिंदी वाक्य, ऐसे हिंदी वाक्य, ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में क्या है, गा, गे, गी आए तो वह फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है। ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में गा, गे, गी आए तो जो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जांपल में लिख लूं, राधा स्कूल जाएगी, राधा स्कूल जाएगी। ठीक है। तो ये टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है ये वाक्य। ठीक है। और भी हो सकता है, वे खाना खाएंगे। ठीक है। और आगे हो सकता है, दीपा किताब पढ़ेगी। ठीक है। तो ये सभी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और इस टेंस में, फ्यूचर टेंस में बस दो सहायक क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं दोस्तों, विल या सेल। ठीक है। और यही नियम फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये जो दो सहायक क्रियाएं हैं, ये सहायक क्रियाएं चारों टेंस में प्रयोग होने वाली है। और इसका नियम जो होगा वो भी एकदम बिल्कुल सेम होगा दोस्तों। जैसे कि अगर आपको एक टेंस आप अगर अच्छे से समझ गए तो आप फ्यूचर टेंस के चारों टेंस बहुत ही आराम से समझ जाएंगे, यानी आसानी के साथ आप सीख जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस टेंस पे। इसके बाद आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीनों टेंस आपको आसानी से आ जाएंगे। ठीक। तो जैसे कि मैंने आपको पहचान बता दी है कि राधा स्कूल जाएगी, वे खाना खाएंगे, दीपा किताब पढ़ेगी। और इसका जो सहायक क्रिया है दोस्तों, यही बस दो सहायक क्रियाएं पूरे फ्यूचर टेंस में चलती हैं, सहायक क्रिया। ठीक है। सहायक क्रिया दोस्तों होती है हेल्पिंग वर्ब
विल या शैल, ठीक है, विल या शैल, बस दो सहायक क्रिया दोस्तों, विल या शैल। अब विल किसके साथ प्रयोग किया जाता है और शैल किसके साथ प्रयोग किया जाता है, बस हम इन दो चीज़ों को देखेंगे कि विल किसके साथ प्रयोग किया जाता है या शैल किसके साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विल या शैल, ठीक है, विल या शैल, यानी जब कर्ता यानी सब्जेक्ट, ठीक है, जब कर्ता सब्जेक्ट आई तथा वी हो, आई या वी, ठीक है, आई या वी हो तो सहायक क्रिया शैल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब सब्जेक्ट यानी जब हमारा कर्ता आई, ठीक है, आई या वी, इन दोनों में से कोई हो, ठीक है, जब सब्जेक्ट यानी कर्ता आई या वी हो तो सहायक क्रिया शैल, ठीक है, शैल का प्रयोग किया जाएगा। तो सहायक क्रिया शैल आई या वी, ठीक। अब देखिए ये इसी टेंस की बात नहीं है, आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देख लीजिए, इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के बाकी बात तीनों टेंस में आई वी के साथ जहाँ भी आई वी आएगा वहाँ पे शैल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूँ मैं घर जाऊँगा तो आई शैल होगा, ठीक है। अगर मैं ये कह दूँ मैं घर जा रहा हूँगा, यानी कि मैं कल घर जा रहा हूँगा, तो आई शैल बी जुड़ जाएगा दोस्तों, लेकिन आई के साथ हमेशा शैल ही लगेगा और वी के साथ हमेशा शैल ही लगेगा फ्यूचर टेंस के सभी टेंसों में, ठीक है। आई या वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा और बाकी अन्य जो भी सब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे, यू वी दे या किसी का भी नाम आएगा तो उन सब के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लिख लीजिए जब कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर ही, सी, इट, यू, वी, दे या किसी का नाम, ठीक है, या किसी का नाम आए तो सहायक क्रिया विल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब कर्ता आई या वी हो तो सहायक क्रिया शैल का प्रयोग किया जाता है और जब सब्जेक्ट के स्थान पर ही, सी, इट, यू, वी, दे या किसी का भी नाम आए तो सहायक क्रिया विल का प्रयोग किया जाता है। आप इस चीज़ को नोट रखिएगा कि इसमें एक वचन और बहुवचन का ऐसा कोई नियम नहीं है। इस टेंस के अंतर्गत आई वी के साथ शैल और ही, सी, इट, यू, वी, दे या किसी का भी नाम आए तो सहायक क्रिया विल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो और हम इस टेंस में एक नियम जो जरूरी बात है वो ये कि दोस्तों जब इसमें किसी चीज़ के पर जोर डाला जाए, जैसे कि मैं कल घर अवश्य जाऊंगा, ठीक है, इस वाक्य में घर जाने की बात पर जोर दिया जा रहा है, यानी कि मैं कल घर अवश्य जाऊंगा, ठीक है, जरूर जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा,
जब बातों पर जोर दे के कहा जा रहा हो बात, तो सहायक क्रियाएं आपस में चेंज हो जाती हैं। जैसे तब आई वी के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा और ही सी इट यू वी दे के साथ शैल का प्रयोग किया जाने लगता है। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट में लिख लीजिए। जब नोट में जब वाक्य में किसी बात पर जोर दिया जाए, ठीक है, या हम लिख सकते हैं वाक्य में अवश्य अथवा जरूर शब्द प्रयोग किया जाए। प्रयोग हो तो सहायक क्रिया आपस में चेंज की जाती है। जैसे मैं अगर ऐसे बोल दूं कि मैं घर जाऊंगा, तो हो जाएगा आई शैल गो टू होम। ठीक है, मैं घर जाऊंगा। ठीक, अगर मैं ऐसे कह दूं मैं घर अवश्य जाऊंगा, तो आई विल हो जाएगा दोस्तों, आई विल गो टू होम, मैं घर अवश्य जाऊंगा। ठीक है, आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि जब वाक्य में किसी बात पर जोर दिया जाए या वाक्य में अवश्य अथवा जरूर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो सहायक क्रिया आपस में बदल जाती हैं। ठीक है, और अब हम आते हैं इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस पे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। सहायक क्रिया हो चुके हैं दोस्तों। आप इन सब बातों को नोट कर लीजिएगा कि जब वाक्य में जरूर या अवश्य शब्द का प्रयोग किया जाए या किसी भी वाक्य में किसी बात पर जोर दे के कहा जाए, तो सहायक क्रिया आपस में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग एक पॉजिटिव सेंटेंस ले लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य जैसे चलिए मैं छोड़ के लिख दूं, रमेश पानी पिएगा। ठीक है, रमेश पानी पिएगा। अब इस वाक्य में इसका ट्रांसलेट हो जाएगा दोस्तों। इसका जो नियम होता है वो होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेन वर्ब का ना थर्ड फॉर्म, ना आईएनजी, ना यस या यस, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं होता दोस्तों इस वाले टेंस में। तो सिंपल सा बस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। पहले सब्जेक्ट कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म। ठीक है, तो रमेश फिर ड्रिंक, रमेश, इसके बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, आई वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ, सिर्फ आई वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। तो रमेश विल ड्रिंक वाटर, रमेश विल ड्रिंक वाटर, रमेश पानी पिएगा। अगर मैं इस वाक्य में ऐसे लिख दूं दोस्तों, जैसे रमेश पानी अवश्य पिएगा, रमेश पानी अवश्य पिएगा। ठीक है, रमेश पानी अवश्य पिएगा। तो इस वाले वाक्य में ये वर्ड जो अवश्य अथवा जरूर है, ये शब्द इस वाक्य में जोर दे के कह रहा है कि रमेश पानी जरूर पिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है दोस्तों, पहले सब्जेक्ट यानी रमेश,
ठीक है, रमेश। फिर हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पे दोस्तों विल के स्थान पर शैल का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि देखिए, रमेश पानी पिएगा, रमेश विल ड्रिंक वाटर, लेकिन इस वाक्य में ये अवश्य या जरूर शब्द आया है, इसलिए इस वाक्य में रमेश के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। रमेश शैल ड्रिंक वाटर, रमेश शैल ड्रिंक वाटर। ठीक है, इसका मतलब रमेश पानी अवश्य पिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस तक। इसके बाद हम अगले वीडियो में जब आपसे मिलेंगे तो उस वीडियो में हमें यानी कि फ्यूचर टेंस के लिए सहायक क्रिया की पढ़ने की कोई ज़रूरत या आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर टेंस में विल या शैल का प्रयोग पूरे फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ शैल और ही सी इट यू वी दे के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। और जब वाक्य में अवश्य या जरूर शब्द आए तो वाक्य की सहायक क्रिया आपस में बदल जाती हैं, यानी कि आई वी के साथ विल, ठीक है, और ही सी इट यू वी दे के साथ शैल का प्रयोग किया जाने लगता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।